तो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लेकर आऊं, तो आज भी हम दो गाड़ियां लेकर आए हैं आपके लिए। इस गाड़ी को तो आप पहचानते होंगे, ये काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे आती रही है और ये मेरे फ्रेंड की है। तो साथ हम एक रीबर्थ भी लेके आए हैं 2014 मॉडल, और सिविक है VTI ओरियल, ये भी हम लेकर आए हैं, ये 2005 मॉडल है। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ इनके ऑनर्स भी हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नोमी भाई वगैरह को बुलाते हैं, साथ रहिएगा। ओके बॉयज़, अभी इनके ऑनर हमारे साथ हैं, नोमी भाई और फरहान भाई। आप आएँ, कैसे हैं जी? फरहान भी ठीक है, शुक्र, आप सुनाएं? ज़बरदस्त जी। नोमी कैसा है? ठीक है, ज़बरदस्त। नोमी ये बड़ा पुराना हमारा यार है और इसलिए इसको बुलाया था। ये भाई थोड़े से शाय हैं, कैमरे में नहीं आना चाहते थे, इसलिए इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम रीबर्थ का शुरू करते हैं, सिविक में बाद में आते हैं। सिविक में भी काफ़ी चीज़ें हैं और रीबर्थ में भी है। अच्छा फरहान भाई, सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का मेक मॉडल बताएं, कौन सा है? ये 14 मॉडल है और UG है ये। UG है, अच्छा। इसके फ्रंट में आपने मॉडिफिकेशन तो काफ़ी की हैं। अभी आप फ्रंट से स्टार्ट करें, फ्रंट में आपने क्या क्या किया हुआ है? ठीक है, पहले तो इसकी ये बॉडी किट्स आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये आफ्टर मार्केट ग्रिल लगाई हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे तो यही है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ये फॉग लाइट्स हो गई, फिर इसके बाद लाइट्स इसकी लाइट जेन्युइन है इसकी, ठीक है, लाइट जेन्युइन है, जेन्युइन, ठीक है। अच्छा, ये रिम्स के बारे में बताएं जी। उसके बाद 18 इंच के रिम्स हैं, लो प्रोफाइल टायर्स के साथ हैं, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, आगे आए तो साइड स्कर्ट्स हो गई, ठीक है, ठीक हो गया। और फिर साइड मिरर के नीचे पूरा लाइट लगी हुई है इसके लाइट, हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। ये लाइट क्या काम करती है? ये बस रात को आप लगा सकते हैं नीचे। अच्छा, ठीक है, वो आपको दिखा देती है कि यहाँ पे वैसे न्यू मॉडल्स में आती है कंपनी की तरफ से। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। बैक पे आ जाए तो बैक पे रिबॉन की किट लगी हुई है, ठीक है, रिबॉन, ठीक हो गया। उसके बाद आफ्टर मार्केट इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रिप्स लगाए हैं मैंने, ठीक है, सही तो हो ये गया। लाउड है या सिर्फ बस? नहीं, ये लाउड नहीं है, शशके के लिए लगाए हुए हैं, सिर्फ लाउड आउट नहीं है। ठीक ठीक, ठीक हो गया। बस फिर लाइटों पे थोड़ी पेपरिंग वगैरह की हुई है, ठीक है। नंबर प्लेट हो गई स्टाइलिश थोड़ी, ठीक ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी साइड स्कर्ट्स वगैरह सब कुछ उसी तरह। अच्छा, तो एक और चीज़ बताएं, इसमें अभी ये गाड़ी फुल ड्रॉप है, ये एयर सस्पेंशन है इसके अंदर? जी, ये सस्पेंशन है लो राइड का इसका। अच्छा, लो राइड का, ठीक है। तो ये इसका रिमोट भी आप दिखा दें, ये देखो रिमोट, ये रिमोट देखें जी, इसके साथ ये आता है। अच्छा, ये एंड्रॉयड या वो फिर एप्पल जो होता है उसमें नहीं है? एंड्रॉयड नहीं है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाद में। अच्छा, ठीक है, वो मेरे ख्याल से चिप लगती है कोई। जी जी, ठीक है। और अब इसको चला के दिखाएं ज़रा, ऊपर कर दूं? हाँ जी। ये जैसा कि देख सकते हैं वॉइस काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी स्मूथली ऊपर गई गाड़ी। ये पीछे से, फ्रंट से भी यही सीन है या तो ये उसको स्लो रखा है? फ्रंट से ये है कि सेम सीन है पर वज़न आगे ज़्यादा होता है तो। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक ठीक। इंटीरियर में क्या चेंजेस किए हैं वो भी आज आप बताएं हमें।
जी बॉयज़, अभी हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं। भाईजान, इसके इंटीरियर में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं? इसमें डिपिंग हुई हुई है कार्बन फाइबर की पैनल्स पे। ठीक है। एक ये है, फिर अगर आप इंटीरियर पे जाएं इसी तरह तो ये यहाँ पे भी हुई हुई है। ठीक है। वहाँ पे कुछ लेदर का हुआ है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह कार्बन फाइबर की डिपिंग वगैरह हुई हुई है। ठीक है। और ये मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे स्ट्रिप भी लगाई हुई है जो कि ब्लू पर्पल लाइट है। जी जी, ये वाली जो लाइट्स हैं जी, ये लाइट्स लगी हुई हैं, कुछ इस पे लगी हुई हैं लाइट्स। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बताना था, ये गेज मुझे नज़र आ रही है ऊपर, ये जो लगी हुई है। जी जी, ये किसकी है? ये स्पीड के साथ चलती है डायरेक्ट। ये आरपीएम में गेज है या टेम्परेचर है? ठीक ठीक। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, इसमें मुझे वो गेजेस नज़र आ रही जो कि हम एयर सस्पेंशन की देखते हैं, वो किधर है? उसमें इसमें नहीं होती हैं वो वाली। अच्छा, इसमें नहीं? हाँ, मुख्तलिफ एयर सस्पेंशन होते हैं तो उसके हिसाब से लगती हैं। ठीक ठीक। आप ऐसे एयर सस्पेंशन का सेटअप दिखा सकते हैं अगर वो जी जी दिखाना चाहें तो। जी, आप अब ट्रंक की तरफ चलते हैं और ट्रंक ये ले जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, ये तो वाकई डिसेंट सा आपने सेटअप किया हुआ है। और ये अभी इसके बारे में बताएं, यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है? सॉलिड ऑडियो कैंप लगा है वूफर्स के लिए। ठीक है। ये अलग से वूफर्स के लिए। उसके बाद 2 कंप्रेसर लगाए हैं। ठीक है। ताकि गैस जल्दी फिल हो। फिर उसके बाद टैंक है 5 गैलन का। ये सिलेंडर टैंक थोड़ा सा मुझे ना बड़ा लग रहा है। ये 5 गैलन है लड़के। हाँ, ये आई थिंक मैक्सिमम यही साइज़ है इसका। ठीक है। और यहाँ पे अच्छा 2 कंप्रेसर इसलिए जल्दी मतलब ये फिल हो जाए, फिल अप हो जाए। ठीक है। ये लो राइडर्स ब्रांड की है? जी, ये लो राइडर्स की है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये सेटअप की कोई कॉस्ट आपको आइडिया है कि कितने तक आ जाता है? सिर्फ हमने व्यूअर्स के लिए बकाया की तकरीबन टोटल 380 तक तो आ ही जाती है, फिटिंग वगैरह सबके साथ। हाँ जी। कुछ मतलब कि अभी ये इसके अंदर एंड्रॉयड नहीं है, जो आप मोबाइल से ऑपरेट वाला सिस्टम नहीं है? नहीं, एंड्रॉयड नहीं है। वो मेरे ख्याल से उस गाड़ी के अंदर है, वो हम दिखाएंगे भी आपको। जी, वो मुख्तलिफ सेटअप आते हैं इसके। ठीक हो गया। इंजन स्टॉक है? इंजन स्टॉक है। चलें, ठीक है। सो व्यूअर्स, अभी हमने इस गाड़ी को कवर किया और माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप है। आपने एयर सस्पेंशन की भी आपने देख लिया था सिस्टम शश का। तो अभी हम जाते हैं इस सिविक के ऊपर, दूसरी 2005 मॉडल की, और ये 5 मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त है। और अभी शुरू करते हैं, बंद करें जी बॉयज़। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, नोमी हमारे साथ है। नोमी, शुरू करो यार। ये गाड़ी आपने तो पहले भी हम रिव्यू कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या क्या इसके अंदर चीज़ें लगाई हैं? उसके बाद तो जब आपने रिव्यू किया था उस टाइम तो मेरा स्टार्ट था। उस टाइम गाड़ी सी मैंने ऑन रोड की थी एयर डाल के। ठीक है। और उसमें थी भी मीडियम स्पीड में। ठीक है। HKI की एयर थी, आपको ये पहले मैंने बताया भी है, पहले भी आपके जो है वो रिव्यू में है। ठीक है। अभी जो चेंजेस हैं वो ये RS की लाइट्स, ठीक है, ये मैंने ली थी। और नीचे कार्बन फाइबर ये जेन्युइन है। ठीक है। स्प्लिटर जो है 3 पीस में। अच्छा जी, कार्बन फाइबर है ये, इसके ऊपर मतलब कि डिप या इस तरह कुछ भी नहीं होगा। साइड स्प्लिटर्स लगाए थे फिर मैंने। और उसके बाद रिम्स आपको पता ही है, ये पहले भी वही रिम है और वही लगे हुए हैं 10.5। ये बहुत प्यारे रिम है और काफ़ी मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी लोगों ने कॉपी भी की है। मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इसी में मैंने देखे थे। चलें, ये अब होता रहता है क्योंकि ये पाकिस्तान में ज़्यादातर यही वर्क्स है। या ठीक है, आपके पास दूसरे आगे क्या नाम है रोटी फॉर्म हो गए ज़्यादातर। अगर जेजेस में जाए ना 10 JJ 9.5 JJ, उसमें ज़्यादातर यही आते हैं। अब वो हमारे भाई एक है मलक उमर और यूसुफ, उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया क्या, वो अब मुख्तलिफ डिज़ाइन मंगाना शुरू किया। जब हमने मंगाए तो उस टाइम पहले यही होते थे 2 डिज़ाइन। बिल्कुल। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और अच्छे रिम्स मंगा रहे हैं। तो चेंज करने का इरादा है, चेंज किए भी हैं बीच में, लेकिन फिर जो इसकी लुक बन रही थी वो मैंने फिर इस वजह से वापस यही लगा दी। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बात लंबी नहीं करते, लेकिन इतनी ज़बरदस्त 10.5 JJ पे फिटिंग है, फिटमेंट वो सबसे बड़ा एक टास्क होता है। हाँ, ये मुश्किल होती है, लेकिन फिटमेंट ये है कि फेंडर रोल करवाए थे आपको ज़रा भी। मैं आप जब आते थे वर्कशॉप पे आपको पता था। अगले फेंडर भी मैंने खुद किए थे, पिछले फेंडर भी मैंने खुद रोल करके, फिर जो डेंटर का काम था कि यार इसको इस तरह कर दे और इसको सही कर दो, किनारियाँ, तो फिर उसने बराबर करके। अच्छा, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये ग्रिल थी मेरी, ये आफ्टर मार्केट ग्रिल आती है 2005 की, ये वो लगाई हुई है। अभी इसके शार्क के दांत लग रहे हैं जी, तो ये थोड़ा है, अभी इसको भी चेंज करना है। अभी ये सारे जो है कार्बन फाइबर में मंगवाई हुई है स्टाफ मैंने। इसके ग्रिल भी है जो डिप होने के लिए दिया है, बेसिकली आती नहीं है लेकिन मैं डिप होने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। और अंदर इंटीरियर की भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ये स्पेसर है। अच्छा, स्पेसर रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बैक साइड से भी दिखा देते हैं। बैक साइड पे कुछ चेंजेस? बैक साइड पे भी मैंने लाइट्स लगाई हैं। ठीक है। जो आफ्टर मार्केट लाइट्स आती हैं वो लगाई हुई हैं मैंने, आप चेक कर सकते हैं। और एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो ये वो लाउड है या सादा ही है? ये लाउड था,
लेकिन क्योंकि मेरी जो है डेली ड्रीवन है और मैंने आना जाना होता है इस्लामाबाद में, आपको पता है ये ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत तंग कर, इस वजह से मैंने फिर वो बटन वाला सिस्टम लगा के मैंने बंद करा दिया था कुछ दिनों के लिए। अच्छा। फिर मैंने अभी ये किया कि अभी फिर मैंने टोटली बंद करा दिया, सिर्फ एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बाकी अपनी जगह पाइपिंग शाइपिंग जो मेरे पहली थी वो मैंने उतार दी। अच्छा बॉयज़, अभी देख रहे हैं बैक लाइट्स और नीचे एक एग्जॉस्ट का और लिप जो डक टेल लगी हुई है। अच्छा, एक चीज़ आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आपने गाड़ी के जो शीशे हैं काले नहीं रखे हुए, उसके रीज़न ये है कि अंदर शशके बहुत किए हुए। शशके की बात नहीं है इब्रार भाई, वैसे भी जो है ना काले शीशे में बस वो एक होता है ना लोगों को कि यार गाड़ी तैयार करनी है स्टार्ट में काले शीशे लाजमी है, ऐसा नहीं है। आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं अब माशाल्लाह से हमारे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने रखी हुई हैं, तैयार की हुई हैं, एयर डाली हुई है, उन्होंने काले शीशे बहुत कम लोगों ने कराए हुए हैं। तो और इंटीरियर में भी क्योंकि ज़्यादातर हम काम करते हैं, अब ये तो नहीं है कि बाहर से ही हम सिर्फ काम करें, अंदर इंटीरियर का भी काम होता है, जिसकी वजह से चलें एक जो है नज़र भी आता है। जब आप कार शो में जाते हैं बार बार आपको पहले ये होता था, वो कहते थे भैया दरवाज़ा खोल के दिखा दें, इस वजह से होती है, सामने नज़र आ जाता है लोगों को। अच्छा, अभी इसमें कुछ चीज़ें जो बेसिक्स आपने चेंज की हैं वो यही सीट्स की थी मैंने, डिकारो की सीट्स ली थी, ठीक है, फोर एडजस्टेबल है ना जी, 4 वे हैं। आपने बताया भी था जो मेरा शादी का रिव्यू था उसमें। हाँ, शादी तो ये है कि इसमें टकाटा की बेल्ट्स हैं और स्पार्को की ये रिलीज किट लगी हुई है, ठीक है, स्टीयरिंग है मोमो का, बाकी ये कार्बन फाइबर का थोड़ा सा काम हुआ है, ठीक है, और डिजिटल गेज लगी हुई है जो HKI की आती है एयर सस्पेंशन की, ठीक है। आप वो हाँ ऑन करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा, 1 मिनट में आपको ऑन करके दिखा, ठीक है। ये काफ़ी रेयर होती है, मैं काफ़ी लोगों को बताता रहता हूँ। पहले इसके अंदर लगी हुई थी मैनुअल गेजेस, ठीक है, अभी इन्होंने डिजिटल लगा दी है, जिस तरह के भी आप देख रहे हैं, आपको डिजिटली 4 के 4 जितनी बैग्स हैं, आपको सिंगल प्रेशर भी बताता है, ठीक है, हर बैग का। अगर आपको कोई इशू होता है तो ये आपको फ़ौरन बता देती है यहाँ से प्रेशर कि इस वाले साइड में इस बैग में मसला है, तो आप फिर वो इसमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ का इशू है। अब ये PSI शो कर रहा है 133, क्योंकि मैं चलाता रहूँ, ठीक है, तो इस वजह से 133 अभी है, और पीछे में जो है अभी 1 और 3 ये शो कर रहा है, क्योंकि डिजिटल है, थोड़ा एरर का अंदेशा होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये सीन है। अभी गेयर नॉब भी आप दिखाएं ज़रा, गेयर नॉब बड़ी मतलब कि वो कहते हैं आशिर भाई लाहौर से बड़े दीवानी लगाई है। अच्छा, नई चीज़ लाई थी तो उन्होंने मुझे दे दिया था कि यार आप भी लगाएं, तो मैंने फिर उनसे ये खरीदा था। नहीं, अच्छी लग रही है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं मोबाइल से ज़रा वो सारी ऐप वगैरह दिखाएं, आपको ऐप बता देता हूँ। हाँ, ऐप ज़रा दिखा दें। अच्छा, ये किस कंपनी की लगी है? HKI की। HKI में डालने वाला जो पाकिस्तान में जब मैंने डाली थी ये 2018 के एंड में डाली थी, आपको ज़्यादा पता ही है, तो वही सॉफ्टवेयर है और वही सारा कुछ है, और मतलब कि शुरू से मेरी वही चल रही है। तो ये इसका गाड़ी बंद हो तब भी चल जाती है, वो आपको करवाना पड़ता है, आपको डायरेक्ट उसमें ये होता है कि ज़्यादातर इशू के आपके कंप्रेसर पे भी जोर पड़ता है, आपके जो डिवाइसेस भी हैं उन पे भी जोर पड़ता है, जो आपके मतलब एयर कंट्रोल करती हैं, और दूसरी बात है आपकी बैटरी पे, ठीक है। इस वजह से वो मैंने नहीं कराया, क्योंकि कभी कभार होता है क्योंकि गर्मी है, यह पाकिस्तान की टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क है, इसमें अप एंड डाउन जो है ना टैंक में प्रेशर होता है, कि ये ना आप गाड़ी स्टार्ट करें और एकदम कंप्रेसर ऑन जाए, उसकी वजह से आपका जलने का भी अंदेशा होता है। जिस तरह ये बाइक है अभी वो हम सेट कर रहे हैं, तो उसका यही है कि वो कंप्रेसर का जो है वो अभी हमने ऑन करवाना है दोबारा से, मतलब कि ट्रिप सही करना है। ठीक ठीक। तो अभी ये इसमें ये तो खैर शादी में हम ये पंगे लेते रहे, चलाते ही रहे, आप और कामी मालिक दोनों करते रहे। हाँ, तो ये अभी व्यूअर्स के लिए दिखा दें, ऑपरेट करके दिखाऊं? हाँ जी। तो अभी ये गाड़ी वगैरह स्टार्ट करेंगे, अब सारा सीन दिखाएंगे आपको। ले जी, अब ये आपको आईफोन ज़रा पता ही है कि इसका ब्लूटूथ कम ही कंट्रोल होता है, तो बेसिकली वो डिवाइस रेंज होती है ना इसकी, आपको पता है एप्पल की ज़रा डिवाइस रेंज कम है। ये यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी गाड़ी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप अगर सेट करना चाहें तो आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ कि आप प्रेशर भी सेट कर सकते हैं, मतलब ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीसेट बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। आप जो है प्रीसेट बने हुए हैं, इसमें आपको प्रीसेट ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, 3 प्रीसेट आप जिसमें सेट करना चाहें, मतलब हाइट मीडियम जिस मर्जी में आप चलाना चाहिए या ड्रॉप करना चाहें। ये अब इसमें प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन मैंने प्रेशर किया हुआ बंद, तो यहाँ से ऊपर जाता है, सिंगल वे भी है, ठीक है, ठीक है, डबल में भी है, अगर कर सकते हैं, ये मैं आपको कर देता हूँ, ये भी करके दिखाएंगे। ये यहाँ से अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है, और यहीं से नीचे आ रहा है। अच्छा, आपने ना फास्ट वाला किया हुआ है, उनका स्मूथ था, वो मैंने फास्ट लगा लिया था। मैंने आपको बताया कि मीडियम जो स्पीड वाली थी HKI की, वो मैंने डिवाइस उतार के फिर मैंने HKI की फास्ट मॉड्यूल मंगवाया। ठीक है, गाड़ी ज़रा बंद करके ट्रंक दिखाना ज़रा साथ साथ, वो भी हम शशके भी देखते हैं। आप आ जाए, कंप्रेसर चार्ज हो रहा है, कंप्रेसर फिल कर रहा है, फिलअप कर रहा है दोबारा। मैंने आपको बताया अभी हम पंगे करते रहे, जिसकी वजह से जो है प्रेशर कम। हाँ, मैंने सेटअप अभी ये बनाने के लिए दिया था। अच्छा, ये जिस तरह, हाँ, अभी जिस तरह के आप देख रहे हैं बॉयज़ के ये सेटअप, और इसके ऊपर लिखा हुआ है हॉट स्कल, जी, HKI एयर सस्पेंशन, ठीक है। तो ये उन्होंने भेजा था मुझे
एज ए मतलब अपना उनका एक होता है स्टिकर टाइप का, ये आप लगाइए। वहाँ ब्लूटूथ डिवाइस भी पड़ी है साथ। ठीक है। ये फास्ट मॉड्यूल, मैंने पहले आपको देखा था कि छोटा मॉड्यूल था, अब ये फास्ट मॉड्यूल है। और बाकी इसमें प्रेशर सेंसर लगे हुए हैं जो गेज के, ठीक है। और गेज लगी हुई है, एक जो प्रेशर बताती है टैंक का, मतलब दोनों तरफ, एक अंदर जो गेज है उसमें भी आता है और इसमें भी आता है। वाटर ट्रैप लगा हुआ है, ठीक है। और एक आप मेरा वॉल लगा हुआ है जो पानी निकालता है, मतलब क्योंकि इसमें जब नमी आती है ना, नमी नीचे इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से प्रेशर में फ़र्क होता है, ठीक है। फिर वो वॉल दबाता हूँ तो जिसकी वजह से निकल आता है पानी। बाकी एक कंप्रेसर मैंने लगाया, मुझे ज़्यादा पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही लगाया क्योंकि इसका एक ही बस करता है, क्योंकि 120 पे इसमें ट्रिप कराना होता है, 160 जो है आध हमारी हवा भरनी होती है इन्होंने, और 160 पे ट्रिप हो जाता है। बेसिकली अगर दो आप टैंक लगाते हो उसमें आपके लिए इशू बनता है, इसमें आपको जोर पड़ जाता है आपकी गाड़ी के लोड पे भी, क्योंकि आप हम जब चलाते हैं, मैं ज़्यादातर डेली ड्रिवन करता हूँ, रात को ये वगैरह सब ऑन रहती हैं, ठीक, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। ठीक ठीक। अच्छा नोमी यार, मुझे एक चीज़ बताओ, अभी ये जैसा गाड़ी ऊपर हुई थी, इसकी आपने स्पीड स्लो क्यों रखी हुई है? ऊपर की स्पीड इब्रार भाई इस वजह से स्लो की हुई है क्योंकि जब हम ये इन है, ठीक है, अगर मैं दूसरा इन भी अगर ये जिस तरह ये लगाया हो ना, एक इन ये अगर करूँगा ना तो फिर मेरी फास्ट स्पीड हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से ज़्यादा इशू ये होता है कि ऊपर की स्पीड में जो है आपका बैग जो होता है उसका पंच निकलने का खतरा होता है। अच्छा। इस वजह से मैंने एक इन बंद कर दिया और या तो आप कंट्रोलर लगा लो, एक कंट्रोलर से भी ये है कि उसमें कचरा आ जाए, कोई मसला हो जाए, वो ऑपरेट करने में मसला आ जाता है, इसलिए मैंने इन ही बंद कर दिया ताकि स्पीड नॉर्मल है, बैग्स पे कोई इशू ना पड़े, नीचे आने की जितनी मर्जी स्पीड हो उसका इशू नहीं है। ठीक ठीक। सो बॉयज़, अभी ये जिस तरह मैंने आपको गाड़ी दिखाई है, ये बहुत कम लोग हैं जो आपको ये चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर तो अपना सेटअप भी नहीं दिखाते, ठीक है। और ये सेटअप मैंने आपको दिखाया है और नोमी भाई ने अच्छा गाइड किया है। ये दिखाने का मकसद ये होता है कि लोग आप मतलब कि लगाना चाहें तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है। ये देखें आवाज़ कैसी है इसकी, तो आइडिया भी हो जाता है आपको, और दूसरी बात है जब आप लगाते हैं आपके लिए आसानी होती है, ठीक है, फिर आपको चीज़ें सोर्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत पेश नहीं आती। तो नोमी भाई बहुत बहुत थैंक्स, आपने अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया, और बकाया इंजन तो इनके स्टॉक्स हैं, तो बकाया तो आपको पता है स्टॉक ही रखे हुए हैं, डेली ड्रिवन कार है तो उसमें मॉडिफाई कर दो तो फिर रोज़ आपको कोई ना कोई मसला हो तो फिर वो। बहरहाल ये गाड़ियाँ रेसिंग वाली नहीं है, ये शो ऑफ कार्स हैं, शो ऑफ कार्स हैं, स्टैंड्स में आती हैं। हाँ, स्टैंड्स में, ये परफॉर्मेंस वाली नहीं है। ठीक है, इधर आओ ज़रा दिखाना ज़रा, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा, अब ये देखें से कैम्बर्ड है बैक व्हील, और उसका बिल्कुल स्ट्रेट है रीबर्थ का। हाँ, क्योंकि वो स्ट्रेट अभी हमने डाला, उसके लिए अभी हमने रिम्स मंगाए हैं जो अभी हम डालेंगे उसमें। उसके लिए फिर हमें फिटमेंट पूरी बनानी पड़ेगी, फेंडर रोलिंग होगी और आपको कैम्बर किट्स लगानी पड़ेंगी, मतलब हर एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक ठीक। तो फिर उसके बाद अभी हमने फिलहाल स्टॉक पे वो गाड़ी सिर्फ ऑन रोड की कि चले भाई का ज़रा पता लग जाए कि एयर चलानी किस तरह, फिर बड़ा जेजे डाल के इसको ज़रा रिम। हाँ, इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ना, हर बंदा बैलून वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से हमने कहा ज़रा इस पे स्टॉक पे चला के चेक करो, फिर हम आपको जो है 10.5 या 9.5 जेजे डाल के देंगे। सो बॉयज़, यही थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह सपोर्ट करें, और बहुत बहुत थैंक्स एजाज़ का जो कि मेरे साथ अभी एज आ कैमरामैन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लड़का, और बकाया इनका भी थैंक्स कि गाड़ियाँ लेके आए। अभी इतनी गर्मी है, हम आपके लिए गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है ना। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, अगर आपके पास भी सही शशके लिए गाड़ियाँ हैं इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही।